कायदे आज़म इस जमाने में होते तो वो भी नाअहल हो जाते। एक आमिर आइन में अहलियत का मयार कैसे मुकर्रर कर सकता है? आर्टिकल 62 केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा कि आइन तोड़ने और जजेस को घर भेजने वाला अच्छे किरदार का मालिक हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, ताहयात नहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवाल किया, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? अटॉर्नी जनरल बोले, इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया कानून है। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? चीफ जस्टिस के आरओ मुअत्तली केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस किए बगैर तैनाती मनसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PK 91 में कागजात की जांच पड़ताल की तारीख 5 जनवरी तक बढ़ा दी। हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो। कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक हो, हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। पाकिस्तान सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है। और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे जी सर, कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी से ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। कहा, इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आप सिर्फ एक सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। सब असर रसूख वाले हैं, कोई आकर कहे ज्यादती हुई तो सुन लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक बिल गायब होने पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो मिसिंग पर्सन से हटकर मिसिंग बिल का केस बन गया। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल तलब। तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाअ जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हमारा कोई मौकफ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो। जो भी कॉमन सिंबल हमें दे, हम कंसिडर कर करके ले सकते हैं, चाहे वो बल्ला हो, चाहे वो बल्ले के अलावा हो। अगर ये बल्ला फॉर वट एवर रीजन नहीं भी देते और अदलिया हमें कहती है कि हम आपको और निशान अलाट करते हैं, हम कॉमन सिंबल मांग रहे हैं, इसलिए हमें वो चाहिए। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे, ताहयात नाहली शख्स का रास्ता रोकेंगे। अंडर 19 टीम के साथ भी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डिरेल होगी। किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। उम्मीद है 8 फरवरी को 90% मुखालफिन को शिकस्त होगी। अदलिया से पूरी उम्मीद है आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएगी। नैब सजायाफ्ता अफराद की 10 साला नाअहली खत्म करने के खिलाफ अपील। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, कागजात नामजदगी से मुतालिक अपील दायर करने के लिए कल आखिरी दिन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, वो हमारा मामला है, ना उसके पाबंद हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और शेख राशिद की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के तर्जुमान उमैर न्यासी की NA 90 से अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। RO को नोटिस जारी। अपील दायर करने का कल आखिरी रोज।
कागजात मुस्तरद करने के फैसले, तहरीर करने में ताखीर, उम्मीदवार परेशान। रिटर्निंग अफसरान का आज फैसले और नकूल जारी करने का ऐलान। नून लीग में काफ लीग और आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट पर अदम इत्तेफाक। पार्टी जराये के मुताबिक काफ लीग और आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी में मुतजाद राय। शहबाज शरीफ काफ लीग और आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के हामी। मरियम नवाज पार्टी से वफा करने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की हामी। नवाज शरीफ का सीट एडजस्टमेंट पर तबसरा या राय देने से गुरेज। जाती उमरा में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुशावरत जारी। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर के कागजात पर एतराज मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शिकायत कुनंदा NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती, हमें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा से गुफ्तगू। कहा एहतजाज कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। मुजाहिरीन की तरफ से पथराव या हमले पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा कर दिया गया। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा चौधरी शुजात हुसैन मोहतबर सियासतदान है, खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। पीपल्स पार्टी क़यादत का मिशन पंजाब शुरू करने का फैसला। लाहौर में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कल लाहौर आएंगे। 3 जनवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जनवरी के वस्त में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे। में जो मुजस्समा तैयार किया गया था, उस मुजस्समे की आज भी हिफाजत और उसकी सरपरस्ती हो रही है। फिर जब वो मुजस्समा नाकाम हुआ, फेल हो गया, इसके बावजूद भी जो मुजस्समा बनाने वाले थे उन्होंने उसको आज तक टूटने नहीं दिया। 2011 में तराशे के मुजस्समे की अब भी हिफाजत की जा रही है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं, कहा क्या मुजस्समा बेरोजगारी दूर करेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए, मासूम के अल्फाज दे दिए गए। खुरम दस्तगीर कहते हैं, दिफाई तंसीबात पर हमले करने से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। चंद रोज में नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मशवरा आसिफ जरदारी ने दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा, कहते हैं कि हमने आमरीत वाली हुकूमत का खात्मा किया। नवाज शरीफ पहले आते, लोगों के साथ खड़े होते। MQM की मुखालिफत करने वाले अब मुत्तहिदा के नारे लगा रहे हैं। सियासी जमातें कौमी तरजीहात पर एक हो जाएं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। कहा सियासी जमातें तरजीहात में तब्दीली लाएं। कौमी तरजीहात का तयन इंतखाबात से भी बालातर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट, पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम ने 2 तब्दीलियां की, इमाम उल हक और शाहीन आफरीदी आउट। साइम अयूब और स्पिनर साजिद खान टीम में शामिल। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान जान मसूद, अब्दुल्ला शफीक शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आका स्क्वाड का हिस्सा। हसन अली, साजिद खान, मीर हमजा और आमिर जमाल भी खेलेंगे। कौमी टीम ने दूसरे दिन भी सिडनी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कप्तान शान मसूद ने कहा कि गलतियों से सबक सीखा, दोबारा नहीं दोहराएंगे। यकीन है सिडनी में बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेलेंगे।
हर खिलाड़ी 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहा। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी अहम हथियार है। ऑनलाइन कंपनी एक सारिफ को 25,000 से जायद कर्ज नहीं दे सकती। एसईसीपी ने ऑनलाइन कर्जा एप्लीकेशंस के कवानीन सख्त कर दिए। एसईसीपी हुकाम के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी की सूरत में सारिफ से दुगनी से जायद रकम नहीं ले सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1312 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 64,349 पॉइंट्स पर बंद। उधर सोना 1600 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,21,300 रुपए हो गई। गुज़िश्ता माह मुल्की बरामदात में 22% इजाफा हुआ। दिसंबर में दरामदात में 12% कमी रिकॉर्ड हुई। निगरान वजीर सनअत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं दिसंबर में तिजारती खसारा 40% कम होकर 1 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तामीराती मंसूबों के दौरे जारी। नए रावी पुल और शाहदरा चौक का दौरा किया। तरक्याती कामों का मुआयना किया। पाइलिंग और ड्रिलिंग के कामों पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे की जल्द तकमील के लिए दिन रात काम किया जाए। कराची में कैमरे बहुत पहले लग जाने चाहिए थे। कराची पुलिस के वसाइल 10% भी नहीं। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में गैर कानूनी तारकीन और मुनशियात फरोश ज़्यादा हैं। पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करती है।